आज हम जानेंगे द किंग ऑफ द पॉप के नाम से जानने वाले माइकल जैक्सन के बारे में, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया था। तो आज हम माइकल जैक्सन के जीवन को बड़े करीब से जानेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 में गैरी, इंडियाना, यूएस में हुआ। उनका बहुत बड़ा परिवार था, जिसमें उनके माता पिता, 5 भाई और 3 बहनें थे। माइकल जैक्सन अपने माता पिता के 6वीं संतान थे और उनके परिवार में कुल 11 लोग थे। माइकल जैक्सन के पिता जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, माइकल जैक्सन को बाहर ज़्यादा दोस्त बनाने की इजाज़त नहीं थी। क्योंकि उनके पिता बचपन में गिटार बजाते थे और उन्हें गाने से बहुत प्यार था, इसीलिए उन्होंने अपने सभी बेटे को बचपन से ही गाने की घंटों प्रैक्टिस करवाई और अगर किसी से कोई गलती हो जाती तो उनके पिता उन्हें पनिशमेंट भी देते थे। माइकल जैक्सन का बचपन बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से बीता। इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि उनके पास 11 लोगों के लिए सिर्फ 2 ही बेड्स थी और जिस बेड पर माइकल जैक्सन सोते थे, उस बेड पर उनके और भी 5 भाई भी सोते थे। माइकल जैक्सन और उनके भाइयों ने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था जैक्सन ब्रदर्स। सिर्फ 8 साल की उम्र में ही माइकल जैक्सन अपने भाइयों के साथ गाना गाना शुरू कर दिए थे। परफॉर्मेंस के बाद माइकल जैक्सन को खुद भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वे लोग इतने ज़्यादा अच्छे से गाते हैं। माइकल जैक्सन का फेवरेट एनिमेटेड कैरेक्टर था पिनोकियो। माइकल जैक्सन को जानवरों से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। उनका फेमस पेट बबल्स नाम का एक चिंपैंजी था। दोनों रात में एक ही साथ डिनर टेबल पर डिनर करते। उन्होंने बबल्स को मून वॉक करना भी सिखाया था। माइकल जैक्सन यहाँ तक कि रिकॉर्डिंग टाइम भी स्टूडियो में बबल्स को लेकर जाते थे। 1982 में रिलीज हुए एल्बम थ्रिलर ने इतना धमाका मचाया, वो लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि इसने माइकल जैक्सन को रातों रात ही बहुत बड़ा सितारा बना दिया। उस समय की जानी मानी एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर ने सन 1991 में माइकल जैक्सन को एक 2268 किलो का हाथी तोहफे में दिया, जिसे कि माइकल जैक्सन ने खुशी खुशी स्वीकार किया और उन्होंने माइकल जैक्सन को किंग ऑफ द पॉप भी नाम दिया। माइकल जैक्सन का जीवन उतना भी ज़्यादा आसान नहीं था। उनके साथ बीच बीच में तरह तरह की एक्सीडेंट्स होते रहती थी। ये बात शायद आपको नहीं पता होगी कि पेप्सी एडवर्ड के फिल्म के समय एक एक्सप्लोजन के कारण माइकल जैक्सन के बालों में आग लग गई थी, पर उन्होंने इस एक्सीडेंट के बाद अपने उस हिस्से पर टैटू बनवा लिया। और दूसरी फिल्म के दौरान सन 1979 में नाक पर गहरी चोट के कारण उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया था ताकि उन्हें कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन इसके बाद भी उनके नाक पर गहरी चोट रही गई। माइकल जैक्सन को एक स्किन की बीमारी थी, विटिलिगो, जिसके कारण समय के साथ उनके स्किन का रंग बदलता रहता था। ये बात तो पक्का आपने नोटिस कभी नहीं की होगी। उन्होंने प्रेस में खुली छूट दी हुई थी कि वे उनके बारे में जो चाहे वो खबर लोगों में फैला सकते हैं। जैसे कि
वे जवान रहने के लिए ऑक्सीजन टेंट में रहते हैं, हाथी का कंकाल रखते हैं आदि। उन्हें प्रेस से मतभेद करने में कोई भी समझदारी नहीं लगती थी, इसलिए उन्हें प्रेस की कोई भी हरकत से फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने 2 शादी की थी। पहली शादी उन्होंने जाने माने रॉक सिंगर एल्विस प्रेस्ली की बेटी लिसा मैरी से की और दूसरी शादी उन्होंने एक नर्स डेबी रोफ से की, मगर बाद में उनका डेबी रोफ से तलाक हो गया। उनका एक ऐसा बेटा भी था जिनकी मां के बारे में कभी भी दुनिया को पता ही नहीं चला। माइकल जैक्सन का लाइब्रेरी में $1 मिलियन से भी ज़्यादा का फाइन पड़ा हुआ था। तो ज़रा सोचिए कि माइकल जैक्सन कितने किताबें पढ़ते होंगे। उनके हुनर का अंदाज़ा आप इससे ही लगा सकते हैं कि उन्हें टोटल 23 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 40 बिलबोर्ड अवार्ड, 13 ग्रामी अवार्ड और 26 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड मिल चुके हैं। माइकल जैक्सन की मृत्यु 25 जून 2009 में हार्ट अटैक के कारण हुई। डॉक्टरों का कहना था कि उन्होंने नींद के लिए इतना ज़्यादा ड्रग्स ले लिया था जो कि उनके मौत का कारण बना। लेकिन माइकल जैक्सन के मृत्यु से जुड़े एक ऐसा राज भी है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल माइकल जैक्सन के मृत्यु के कुछ समय पहले ही किसी अननोन इंसान ने विकिपीडिया में उन्हें मृत घोषित कर दिया था। जी हाँ, माइकल जैक्सन एक ऐसे इंसान बनकर उभरे थे जो कि मरने के बाद दुनिया में और भी ज़्यादा नाम कमाए जितना कि उन्होंने जीवित रहकर भी ना कमा पाए हों। करीब उनके एल्बम्स में 1000 से ज़्यादा गाने अनरिलीज्ड पड़े हुए थे। उनके मरने के 1 साल के अंदर ही करीब 3.5 करोड़ उनके गानों की कॉपियाँ पूरे दुनिया भर में बेच दी गई। 2016 में उनकी टोटल की हुई कमाई थी $825 मिलियन, जो कि अभी तक किसी भी सेलिब्रिटी के लिए 1 साल में की हुई सबसे ज़्यादा कमाई है।